हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता थापलियाल एंड वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग। कंटिन्यू करेंगे बीएड के सब्जेक्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दर्शन शास्त्र को। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। हम ये बात करेंगे कि शिक्षा के पहले के टाइम में क्या क्या उद्देश्य रह चुके हैं और आज के कंटेक्स्ट में इंडिया में क्या शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को आगे और डिस्कस करें, एक बार ये देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या बातें करी थी, क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया था। तो हमने बात करी थी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का अर्थ क्या है। फिर हमने उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी। फिर हमने उसके बाद स्टार्ट किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफी, कि दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है और उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर इसी के बाद दूसरी वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने बात किया था स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी, कि किस किस जगहों पे हम फिलोसफी को, दर्शन शास्त्र को आगे और पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, की शिक्षा और दर्शन शास्त्र, एजुकेशन एंड फिलोसफी के बीच में क्या रिश्ता है और किस तरीके से फिलोसफी प्रभाव डालती है शिक्षा पे और शिक्षा प्रभाव डालती है फिलोसफी पे। ये दोनों किस तरीके से इंटर रिलेटेड है या को रिलेटेड है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बात करी थी कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो एक पूरा सब्जेक्ट बनता है हमारा, कि शिक्षा का दर्शन शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सब हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, जो आप हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या हैं और किस तरीके के होने चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, पहले क्या थे अब क्या होने चाहिए, ये जानना जरूरी है कि एम का होना, उद्देश्य का होना जरूरी क्यों है शिक्षा में, क्यों जरूरी है हमें बनाना एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य बनाना क्यों जरूरी है। तो एम का मतलब ही, हम उद्देश्य का मतलब ही एक एंड पॉइंट है, कि हमें इस जगह तक हमें पहुंचना है। जैसे कि आपका बीएड करने के बाद एम, कईयों का एम होगा कि हमें टीचर बनना है, तो उसके लिए आप अपने लिए गोल सेट करते हैं। वैसे ही हमें एजुकेशन से, शिक्षा के जरिए हमें लोगों को क्या सिखाना है, उसके लिए हम एम सेट करते हैं। तो एक बार नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं कि हमें क्यों बनाना है एम, क्यों हमें उद्देश्यों को लिखना या बनाना जरूरी है। तो पहली बात तो ये है कि हमें एक डायरेक्शन, एक दिशा मिल जाएगी एजुकेशन के लिए, कि हमें किस तरीके से और किस तरफ हमारे को शिक्षा को ले जाना है। अब जैसे देश की जरूरत ये है कि फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए बच्चों का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम एक एम बना देंगे, तो एक दिशा बना दी कि हमें फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना है। इसी के साथ हम चरित्र विकास की भी बात करेंगे। तो एक तरीके से हम दिशा दे रहे हैं कि हमारी शिक्षा की ये दिशा होनी चाहिए, हमें बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देनी है जिससे कि हम इन गोल्स को पूरा कर सके। तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें। फिर दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास सेट एम होंगे, सेट उद्देश्य बने हुए होंगे, तो हमारे को आसानी हो जाएगी कि हम उन्हें एनालाइज कर सके, देख सके, जांच सके कि वो सही थे कि नहीं थे, हमने जो उनके लिए कार्य किया है वो सफल हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जांचना रिजल्ट की, हमारा प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का, जो शिक्षा, हमने शिक्षा व्यवस्था बनाई है उसको जांचना कि वो सही थी कि नहीं थी, उसमें क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। तो इसके लिए भी एम ऑफ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। हेल्पफुल इन एनालाइजिंग रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बेसिकली कि हम जांच सकते हैं कि हमने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई वो सही थी कि नहीं थी। फिर हमें क्लियर एंड डिफाइंड डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें स्टूडेंट्स को किस तरफ फोकस करवाना है, किस तरफ स्टूडेंट्स का फोकस डलवाना है, कि भाई तुम्हें चरित्र विकास करना है, तुम्हें तुम्हारा बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल विकास करना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन सब तरीकों से हम बच्चों को बता सकते हैं कि हम तुम्हारा ये विकास करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें ये चीजें पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे सब्जेक्ट्स में ऐड करे गए हैं।
फिर इसी के बाद हमारा दूसरा अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंट फॉर केपेबल वर्किंग ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा स्कूल की व्यवस्था है उनके लिए टीचर्स का सिलेक्शन करना, सिलेबस बनाना, प्लानिंग करना कि हमें स्कूल के करिकुलम में क्या क्या चीजें डालनी है, कैसे कैसे चीजें ये करवानी है, उसके लिए भी एम ऑफ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करवाना कि कैसी कैसी बुक्स होनी चाहिए वहां पर, किस तरीके की मैगजीन्स होनी चाहिए। फिर सिलेबस जो हमारी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, सिर्फ पढ़ाई तो होती नहीं है स्कूल में, और भी कई चीजें होती हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स कैसे कैसे डालने हैं, किस प्रकार के डालने हैं। फिर कई और आर्ट एक्टिविटीज जो करवानी है बच्चों से, प्ले करवाना है, थिएटर करवाना है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज जो हम करिकुलम में डालेंगे, ये तभी डाल पाएंगे जब हमारे पास सेट एम एंड ऑफ एजुकेशन होंगे, शिक्षा के उद्देश्य हमारे पास सेट बने हुए होंगे। एम ऑफ एजुकेशन जो है फिर वो पेरेंट्स को भी हेल्प करता है कि पेरेंट्स को, जो हमारे गार्डियंस हैं और जनरल पब्लिक, उनको भी पता चलता है कि भाई शिक्षा व्यवस्था में ये चल रहा है और क्यों चल रहा है और क्यों जरूरी है इन सारे एम्स का होना। और फिर टाइम और एनर्जी, जब हमारे पास सेट गोल बने हुए होंगे तो हमें ज्यादा इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, कैसे करना है, क्यों करना है। हमारे पास एक सेट डायरेक्शन होगा कि हमें इसी डायरेक्शन पे चलना है, हम भटकेंगे नहीं अपने डायरेक्शन से, तो टाइम एंड एनर्जी भी बचती है हमारी। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन होना, उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। तभी हम एक सही शिक्षा अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे। हमने ये तो देख लिया कि एम ऑफ एजुकेशन का होना क्यों जरूरी है, क्या नीड और इम्पोर्टेंस है शिक्षा के उद्देश्यों की। तो अब ये देख लेते हैं कि किन चीजों को ध्यान में रखकर हम शिक्षा के लिए उद्देश्य बनाते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसके बेसिस पे जिसके जरिए हम एम्स ऑफ एजुकेशन बनाते हैं और बनाएंगे। तो पहली चीज तो ये है फिलोसफिकल व्यू, फिलोसफिकल फैक्टर जो है, इसमें क्या है, दर्शन शास्त्र, दुनिया को देखने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया जो है वो हर किसी का अलग होता है। अब जब हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होगा तो लोगों की सोच में भी बदलाव आएगा। अब जिस तरीके से लोगों की सोच में बदलाव आएगा उस तरीके से उनके लिए एम्स ऑफ एजुकेशन जो है, जो उद्देश्य हैं शिक्षा के, वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आइडियलिस्टिक व्यू, जो आदर्शवादी इंसान होता है, जो आइडियलिज्म में बिलीव करता है, उसके लिए शिक्षा के उद्देश्य जो होंगे वो अलग होंगे। एक इसमें एग्जांपल ये है कि वो चाहेगा कि जो बच्चों को शिक्षा मिले वो शासन के अंदर, चार दीवारी के अंदर मिले। वो चाहेगा कि बच्चों को मैं पढ़ाता जाऊं और बच्चे सीखते जाएं। एक आइडियलिस्टिक व्यू कि शासन के अंदर बच्चों को शिक्षा मिले। पर जो प्रकृतिवादी इंसान होगा, जो नेचुरलिज्म में बिलीव करता होगा, वो चाहेगा कि बच्चों को खुली छूट दे दी जाए, वो अपने आप जांचे, अपने आप परखे चीजों को और उससे सीखे। कि एक तरीके से बच्चा जो है खुली, उसमें हमने छूट दे दी है बच्चों को कि वो अपने आप अपनी मर्जी से सीखे, जो उन्हें सीखना है, प्रकृति उसे सिखाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि दोनों के एम्स ऑफ एजुकेशन जो होंगे, जो उद्देश्य होंगे शिक्षा के लिए कि शिक्षा से हमें क्या पूरा करना है, वो दोनों के अलग अलग होंगे। तो फिलोसफिकल फैक्टर पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे। फिर दूसरी बात आती है हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब आपने ये देखा होगा कि हर क्लास में हर उम्र के बच्चे हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, और एक ही क्लास के अंदर कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मानसिकता अलग अलग तरीकों की होगी। वैसे ही जो टीचर पढ़ा रहा है उनकी मानसिकता भी अलग अलग प्रकार की होगी। तो इस पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा कि आपको किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो इसको भी सोचते वे, ध्यान में रखते हुए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए हम एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को बनाते हैं कि किस प्रकार से हमें अलग अलग बच्चों को एक ही क्लास के अंदर पढ़ाना है। अगर आप क्लास 5th के बच्चों में अलग अलग प्रकार के बच्चों में पढ़ा रहे हैं तो कैसे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएं, क्या एम्स हों पढ़ाने के, जिससे कि सारे बच्चों को एक समान समझ आए हर चीज। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में एक सिंपल सी बात है कि
जो तानाशाह देश होगा, डिक्टेटरशिप वाला देश होगा, उसके जो एम्स ऑफ एजुकेशन होंगे वो कई गुना डिफरेंट होंगे, कई गुना अलग होंगे हमारे लोकतंत्र देश के मुताबिक। अब लोकतंत्र देश में आप फ्लेक्सिबल एजुकेशन दे सकते हैं, लोगों के हिसाब से सोच सकते हैं कि भाई हमें क्या पढ़ाना है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बेसिस पे हम एम ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा के उद्देश्य बनाएंगे कि लोगों की क्या जरूरतें हैं। पर एक तानाशाह देश में जहां पे डिक्टेटरशिप है, वहां पे डिक्टेटर क्या सोचेगा कि मुझे क्या, मेरी क्या नीड्स है, मुझे क्या पूरा करना है अपने देश के लिए, और उसके मुताबिक वो एम्स ऑफ एजुकेशन को बनाएगा। लोकतंत्र में लोगों की सुनी जाएगी, और डिक्टेटरशिप वाले देश में क्या होगा कि वो अपनी सुनेगा कि भाई मेरी क्या जरूरतें हैं। तो इसमें भी एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हुए, दोनों देशों के एम्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट हो गए, अलग अलग प्रकार के हो गए। एक की अलग जरूरतें हैं, एक की पॉलिटिकल नीड्स अलग है, दूसरे की पॉलिटिकल नीड्स अलग है। दोनों अपने हिसाब से सोचेंगे कि भाई हमें देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। फिर आती है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। एक इकोनॉमिकल फैक्टर्स, पैसे की क्या जरूरत है एम ऑफ एजुकेशन में। आप ये सोच रहे होगे कि भाई पैसे की क्या जरूरत है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोडिंग आई है, अभी हमने एनपीई 2020 में कोडिंग आई है, हमने बोला है कि 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाए। अब कोडिंग के लिए क्या जरूरत होगी, कोडिंग के लिए हर स्कूल में कंप्यूटर होना जरूरी है, एक कंप्यूटर लैब होना जरूरी है। अब कंप्यूटर होंगे तो हीट होगा रूम, एसी होना जरूरी है। तो अब इसकी वजह से हर स्कूल को एक बजट बनाना पड़ेगा कि भाई हमें कोडिंग सिखानी है बच्चों को, तो कंप्यूटर लैब करवानी है, तो इसके लिए एक बजट बनेगा। तो ये बजट कहाँ से आएगा, जब इकोनॉमिकल नीड्स पूरी होंगी, जब हमें ये पता होगा कि कितना पैसा लगाना है हमें शिक्षा पे। तो पैसे के हिसाब से भी हमें ये सोचना होगा कि हम उस एम ऑफ एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोडिंग सिखानी है ये बोलना आसान है, पर उसे पूरा करना ये देखकर होगा कि बजट है कि नहीं है उस देश के पास। वैसे ही यही बात होती है कि जो गरीब कंट्रीज होती हैं उनके एजुकेशनल नीड्स पैसों की वजह से एम ऑफ एजुकेशन जो है उनके डिफरेंट हो जाते हैं, और जो रिच कंट्रीज होती हैं वो ज्यादा डेवलप कर पाती हैं एजुकेशनल नीड्स को, क्योंकि पैसे उनके पास काफी होते हैं। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा उस कंट्री का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस स्टेट का, उस सिटी का। फिर बात आ जाती है हमारे सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स पे। सोशल फैक्टर्स, सोशल सोसाइटी, समाज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत जरूरी चीज है, जिसको ध्यान में रख के हम एम ऑफ एजुकेशन बनाते हैं कि समाज की क्या नीड्स है, क्या जरूरतें हैं, क्या व्यूज है, क्या स्थिति है, अभी क्या कंडीशन है उस जगह की। इसको ध्यान में रखकर ही कि लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे क्या सीखें, इसको ध्यान में रखकर ही हम एम्स ऑफ एजुकेशन बनाएंगे। अगर सोशल नीड्स को नहीं देखेंगे तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को बनाने के लिए। तो सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए मेनली हम एम ऑफ एजुकेशन को बनाते हैं कि समाज की क्या जरूरतें हैं अभी। फिर आ जाते हैं रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस फैक्टर्स बेसिकली, अब कई ऐसे रिलीजन है जो अपनी रिलीजन से जुड़ी चीजें अपने आने वाले बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अपना कल्चर सिखाना चाहते हैं। रिलीजन एंड कल्चर को अगर हम साथ में लेके चले, कल्चर सिखाना चाहते हैं, रिलीजन सिखाना चाहते हैं, उसमें कई चीजें जो जुड़ी हैं वो सिखाना चाहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी अब दो अलग अलग देशों के अगर उनमें रिलीजन का फर्क है, एक सेक्युलरिस्ट जो कंट्री होगी जिसमें सेक्युलरिज्म है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिस्ट कंट्री जो होगी, उन दोनों के एम्स ऑफ एजुकेशन जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे, वो सेम कभी भी नहीं होंगे। फिर लास्ट है हमारा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो जितना साइंस में इनोवेशन हो रहा है, जितना साइंस में बदलाव आ रहा है, नई चीजें आ रही हैं, इसको ध्यान में रख के भी हम एम ऑफ एजुकेशन बनाते हैं। पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं थे तो एम ऑफ एजुकेशन अलग थे।
सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आप देखो, आप सब अभी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस में भी ऑनलाइन ही स्टडी हो रही है। तो जो एम ऑफ एजुकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इससे जब ऑफलाइन स्टडी होती थी। अब यहाँ पे पढ़ाने की जो तरीके होंगे वो अलग हो जाएंगे। जब पढ़ाने के तरीके अलग होंगे तो एम ऑफ एजुकेशन में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसमें भी फर्क आएगा। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं। अब जब डिजिटल इंडिया हम लाना चाहते हैं तो डिजिटली बच्चों को पढ़ाना भी तो होगा। तो एक एम ऑफ एजुकेशन में वो चीज भी जुड़ जाएगी कि हमें कितना बच्चों को डिजिटली समझाना है, डिजिटल चीजें यूज करना सिखाना है। तो इससे भी उद्देश्य में फर्क आ गया कि पहले के उद्देश्य अलग थे, अब के उद्देश्य अलग है। पहले ऑफलाइन की नीड ज्यादा थी, अब ऑनलाइन की नीड ज्यादा हो गई है। तो इससे क्या होगा, एम ऑफ एजुकेशन में फर्क आ जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही हम एम ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें बनाते हैं। हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिए, हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। हम डिफरेंट एम्स को स्टडी करेंगे, एक बार देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों वो एम जरूरी थे। और ये हम बात करेंगे फिलहाल के टाइम पे इस वीडियो में स्पेस एंड टाइम से रिलेटेड, कि अभी तक जो है इंडिया में बेसिकली हम आज जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे वो इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से जुड़े डिस्कस करेंगे कि इंडिया में शिक्षा के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य होने चाहिए। तो अभी तक इंडिया में सालों से क्या उद्देश्य रह चुके हैं, क्या एम्स रह चुके हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत में या एंशिएंट इंडिया में क्या एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य थे, वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि अगर हम उस टाइम के लोगों का फिलोसॉफिकल व्यू, नजरिया देखें तो वो भगवान की भक्ति को इंपॉर्टेंट मानते थे। उस टाइम पे भगवान की भक्ति लोगों के लिए एक मेन कर्तव्य होता था। तो इसके लिए शिक्षा, उनके लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए थी कि जो उनको भगवान की भक्ति के करीब ले जा सके, जो वर्शिप ऑफ गॉड एंड रिलीजियस स्पिरिट। ये एम ऑफ एजुकेशन था कि शिक्षा ऐसी हो, एजुकेशन ऐसी हो जो उनको भगवान की भक्ति, वर्शिपिंग ऑफ गॉड के करीब लेके जा सके। हमने ये चीज भी देखी है हमारी पहली वाली वीडियोस में कि एजुकेशन का मीनिंग उस टाइम पे मोक्ष पाना, मुक्ति पाना या सैल्वेशन पाना ही था। कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे कि हम, शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम मुक्ति, मोक्ष या सैल्वेशन पा सकते हैं। तो भगवान की भक्ति की तरफ शिक्षा ऐसी हो जो उन्हें मोक्ष या मुक्ति या सैल्वेशन दिला सके। तो ये मेन एम ऑफ एजुकेशन था कि भगवान की भक्ति, वर्शिप ऑफ गॉड, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें भगवान की भक्ति के करीब लेके जा सके, वर्शिप ऑफ गॉड एंड रिलीजियस स्पिरिट। दूसरी बात आती है बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर की चरित्र विकास, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ लोगों को ये ना हो कि वो रट्टा मार रहे हैं, जो लोगों के चरित्र का विकास करे, लोगों के धर्म कर्म के काम करना सिखाए। अब हमने बात यही कर ली है कि मुक्ति की तरफ शिक्षा ऐसी हो जो मुक्ति की तरफ ले जा सके, मोक्ष दिला सके। तो चरित्र भी ऐसे, चरित्र का विकास भी ऐसा होना चाहिए जो धर्म कर्म के काम सिखाए। शिक्षा ऐसी हो जो धर्म कर्म के काम सिखाए लोगों को, और उनके चरित्र को, उनके आचार विचार को ऐसे विकसित करे जिससे कि वो अपने आप को एक सभ्य इंसान बना सके समाज के। तो बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर भी एक मेन एम ऑफ एजुकेशन था, शिक्षा का उद्देश्य था उस टाइम पे। फिर तीसरी बात आती है डेवलपिंग ऑफ सिविल एंड सोशल ड्यूटीफुलनेस स्पिरिट। बेसिकली लोगों के प्रति, उन जगहों के प्रति उनके कर्तव्य जो थे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन कर्तव्यों को पूरा करे, जो लोगों के प्रति, आपके माता पिता के प्रति हो गया, आपके दोस्तों के प्रति हो गया, आपके समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, शिक्षा ऐसी हो जो इन्हें पूरा करने में लोगों की मदद करे। सिर्फ ये ना हो कि पढ़ा दिया और घर आके आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, जो वो अप्लाई कर सके, जो उसको पूरा कर सके, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। तो इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। फिर बात आती है, चौथा जो पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स और एबिलिटीज। बेसिकली
कि जो हमारी सामाजिक कर्तव्य है, जो हमारे सामाजिक स्किल्स हैं, लोगों के प्रति हम लोगों के प्रति जागरूक हो सके कि लोगों की क्या नीड्स हैं, इन सारी चीजों सोशल स्किल्स को डेवलप करना, समाज के प्रति लोगों की जागरूकता जगाना। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज के प्रति हमें जागरूक करे कि हमें ये काम करने हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, और इस तरीके से करने हैं। फिर बात आती है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल कल्चर। जो हमारी कल्चर है, जो अभी तक हमारा चला जा सकता, शिक्षा ऐसी हो जो हमारे कल्चर को, जो हमारा जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो हम आगे लोगों को सिखा सके। परंपराएं जो है हमारी, जो प्रतिष्ठा है, लोगों को वो आगे ले जाना, ये शिक्षा का मेन एम था, मेन उद्देश्य था कि हम अपनी सभ्यता को, अपनी परंपराओं को आगे लेकर जा सके, उन्हें बचा के रख सके। तो ये एम ऑफ एजुकेशन थे हमारे एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में। जो नेक्स्ट पीरियड था वो था, जो नेक्स्ट काल था वो था ब्राह्मण पीरियड। तो अब ब्राह्मण पीरियड में क्या एम्स ऑफ एजुकेशन थे, क्या शिक्षा के उद्देश्य थे, वो देखते हैं। तो पहली बात तो ये थी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मा को विकसित करने में हमारी मदद करे, जो हमारे ऐसे चीजें सिखाए, हमें ऐसे काम करवाए हमसे, जिससे कि हम अपनी आत्मा को विकास करने में, अपनी आत्मा को विकसित करने में अपनी मदद कर सके। एक आपने लाइन सुनी होगी, आत्मा का परमात्मा से मिलन। इस टाइम पे भी लोग यही बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक तरीके की जरिया है जिससे कि लोग मोक्ष या मुक्ति पा सकते हैं। तो लोग ये चाहते थे कि वो ऐसी चीजें पढ़ें, ऐसी चीजें समझें जिससे कि वो धर्म कर्म के काम कर सके। वैदिक स्टडीज जो थी, वेदास को पढ़ें, और उससे क्या हो कि उन्हें मोक्ष और मुक्ति मिल सके, जिससे कि वो अपने भगवान से मिल सके। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस था इस टाइम पे, जो आध्यात्मिक विकास था। इस टाइम पे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए थी जो आध्यात्मिक विकास में मदद करे। फिर दूसरी बात यहीं पे ये थी कि धर्म कर्म के काम के लिए लोगों की मदद करना और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शारीरिक और मानसिक विकास में लोगों के मदद करे, कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर लोग अपने आप को संतुलन में रख सके, अपने आप को बैलेंस बना सके इन दोनों के बीच में, जिससे कि वो मोक्ष और मुक्ति की तरफ जा सके। तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन था, कि शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करे। फिर तीसरा फैक्टर, तीसरा जो पॉइंट था एम ऑफ एजुकेशन का, वो था डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। अब धर्म कर्म का काम, ऐसा धर्म कर्म का काम अगर करना है तो चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, आचार विचार अच्छे होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, शासन में रहना चाहिए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए थी उस टाइम पे कि जो लोगों के चरित्र का विकास करे, लोगों को संतुलन में रहना, लोगों को के आचार विचार को डेवलप करे, उसके विकसित करने में मदद करे। तो डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर भी एक मेन एम ऑफ एजुकेशन उद्देश्य था इस टाइम पे। फिर बात आ जाती है प्रमोशन ऑफ फैमिली एंड सोशल स्पिरिट। अब उस टाइम पे ब्राह्मण पीरियड में हमने ये देखा था कि वो 4 आश्रम्स में डिवाइड किया गया था। आपका ब्रह्मचार्य, जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिस व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाया जाता था। फिर बात आती थी आपकी गृहस्थ जीवन की, कि शिक्षा ऐसी हो जो गृहस्थ जीवन में भी उस इंसान की मदद कर सके। ये ना हो कि सिर्फ पढ़ते रहें बच्चे, गृहस्थ जीवन में भी जो उनके काम आए, जो उनको सामाजिक जीवन में भी उनके काम आए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। इसलिए प्रमोशन ऑफ फैमिली एंड सोशल स्पिरिट, कि इसको प्रमोट करना, इसको आगे लेके जाना, इसको सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी था उस टाइम पे। फिर आता है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, बेसिकली कि सब जीव जंतु जो हैं वो एक समान है, किसी में कोई भी फर्क नहीं है। ये चीज भी शिक्षा ऐसी हो जो ये चीज लोगों को समझा सके कि हर कोई एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं करना। इससे क्या होगा कि एक कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होगा। अब आप ये देखेंगे कि एम ऑफ एजुकेशन जो है,
एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड होंगे हमेशा। जो एक एम ऑफ एजुकेशन, जो एक उद्देश्य होगा, वो दूसरे एम ऑफ एजुकेशन को, उद्देश्य को पूरा करने में जरूर मदद करेगा। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी की, एक दूसरे में भेदभाव नहीं करना, यही चीज जो है आपके चरित्र के विकास को, कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, आपके आचार विचार में भी एक बदलाव लेकर आती है कि हम हर एक जीव जंतु जो है वो एक समान है। फिर हमने देखा था जो लास्ट लाइफ होती है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आता था, फिर लास्ट जो लाइफ थी सन्यास, जो सेंट लाइफ थी बेसिकली, कि यहाँ पर वो अपनी पूरी जो मोह माया से मुक्ति ले लेता है, मोह माया को पीछे छोड़कर जो है वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, गॉड वर्शिपिंग में वो अपना पूरा फोकस डाल देता है। इससे क्या होगा कि भगवान से, आत्मा का परमात्मा से मिलन, बेसिकली जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जो आध्यात्मिक विकास है, वो इससे भी आएगा। तो शिक्षा ऐसी हो जो सेंट लाइफ को मोह माया से दूर ले जाए, जो मोह माया को ये बताए कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं, जो मोह माया है, वो किसी काम की नहीं है और भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, मोक्ष और मुक्ति ही सब कुछ है। तो ये भी एक मेन एम ऑफ एजुकेशन, उद्देश्य था शिक्षा का, कि शिक्षा जो है सेंट लाइफ को, सन्यासी जीवन को प्रमोट करे, आगे लेकर जाए। तो ये एम ऑफ एजुकेशन थे, हमारे उद्देश्य थे ब्राह्मण पीरियड में। नेक्स्ट था एम ऑफ एजुकेशन इन बौद्ध पीरियड, जो बौद्धिक पीरियड था, जो बौद्धिक टाइम था, उसमें क्या शिक्षा के उद्देश्य थे, एक बार वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि पहला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। बौद्धिक पीरियड में लोग ज्ञान के लिए, ज्ञान पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि किस प्रकार से वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो ज्ञान में विकास लाना, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज मेन एम ऑफ एजुकेशन था, कि किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो सके उन लोगों को। फिर दूसरा पॉइंट था टीचिंग ऑफ सोशल कंडक्ट। ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन था उस टाइम पे, कि समाज में कैसे व्यवहार करना है, लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, बोलना चालना है, ये सारी चीजें जो हैं बौद्धिक पीरियड में इंपॉर्टेंट थी। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समाज में उठना बैठना, समाज में व्यवहार करना सिखाए। तो ये एम ऑफ एजुकेशन था उस टाइम पे शिक्षा का। फिर बात आती है चरित्र विकास की, कैरेक्टर बिल्डिंग की, कि शिक्षा ऐसे हो जो सिर्फ बच्चों को लिखित ज्ञान ना दे, जो सिर्फ गणित का, विज्ञान का, इन सारी चीजों का ज्ञान ना दे, चरित्र में भी विकास लेकर आए, जो आचार विचार में विकास लेकर आए बच्चों के, जो लोगों के आचार विचार में बदलाव लेकर आ सके, उनकी सोच में बदलाव लेकर आ सके। तो चरित्र विकास भी एक इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन था, कि शिक्षा ऐसी हो जो चरित्र विकास में, कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करे। फिर कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड डेवलपमेंट, जो हमारे इंसान की सभ्यता में अभी तक जो विकास हुआ है उसको सुरक्षित रखना एक मेन एम ऑफ एजुकेशन था, कि हम शिक्षा, बच्चों को ऐसी शिक्षा दे सकें जो हमारी सभ्यता से जुड़ी हो, हमारी सभ्यता में क्या क्या विकास हुए हैं उनसे जुड़ी हो, ये हम बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ी को समझा सके कि हमारी जो आज तक की सभ्यता है उसमें क्या क्या विकास हुआ है, कैसे इंसान में बदलाव आया है, इंसान की दुनिया में बदलाव आया है। तो इसको सुरक्षित रखना शिक्षा का मेन एम ऑफ एजुकेशन था, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को समझ सके। फिर शिक्षा जो थी उनके लिए सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ गणित, विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान सिखाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आर्ट्स एंड स्किल्स, जो हमारी कला में भी शिक्षा हम बच्चों को दे सके। चित्रकला हो गई या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स, नृत्य कला, डांस की कला हो गई, इन सारी चीजों में, म्यूजिक जो है हमारे, संगीत में कला, इन सारी चीजों को भी बढ़ावा देना है शिक्षा के द्वारा। तो एजुकेशन ऑफ आर्ट एंड स्किल्स भी एक मेन एम ऑफ एजुकेशन, एक उद्देश्य था इस टाइम पर, बौद्ध पीरियड में। फिर बात आती है हेल्पिंग इन डेवलपिंग प्रोफेशनल स्किल्स, की शिक्षा सिर्फ ऐसी ना हो जो सिर्फ लिखित ज्ञान दे, शिक्षा ऐसी हो जो उनकी आने वाली जिंदगी में उनकी मदद कर सके, उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है, जब वो काम करेंगे
कि उनको ऐसे काम सिखा सके जो वो आगे आने वाली जिंदगी में अपने इन कामों को कर सके और अपनी स्थिति सुधार सके, अपनी कंडीशन सुधार सके। तो प्रोफेशनल स्किल्स को भी डेवलप करवाए कि ऐसी चीजें सिखाई जाए उन्हें। वुड वर्क हो गया कि जो हम वुड से बनाते हैं चीजें, ऐसी चीजें सिखाई जाएं जो उनके आने वाली जिंदगी में उनके काम आ सके। जैसे लेडीज को उन्होंने ये बोला था कि जो विमेन एजुकेशन है उसमें जैसे आ गया कि उनको कुकिंग सिखाई जाए, सुइंग सिखाई जाए। सो ये सारी चीजें उनको ऐसे प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाए जो उनकी आने वाली जिंदगी में काम आ सके। फिर बौद्धिक रिलीजन जो था, ये भी इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन था कि शिक्षा ऐसी दी जाए जो बौद्धिक रिलीजन से जुड़ी हुई हो। इन बौद्धिक रिलीजन में जो जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों को आगे आने वाली पीढ़ी को सिखा सके। तो ये भी एक मेन एम ऑफ एजुकेशन, एक शिक्षा का उद्देश्य था। तो एम ऑफ एजुकेशन इन बोथ पीरियड हमने ये डिस्कस किए हैं अभी। जो हमारा नेक्स्ट टाइम पीरियड था वो था मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन पीरियड भारत के अंदर। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या थे मध्यकालीन पीरियड में, क्या थे शिक्षा के उद्देश्य, एक बार वो देख लेते हैं। तो मध्यकालीन पीरियड में, मेडिवल पीरियड में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर मुगलों का राज था, मुगल शासन था। तो इससे क्या हुआ, जो उनका इस्लामिक रिलीजन है इसका काफी प्रचार किया गया। तो मेन एम ऑफ एजुकेशन ये भी देख सकते हैं कि प्रोपगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम रिलीजन, बेसिकली कि इस्लाम रिलीजन का प्रचार किया गया और उसमें विकास लाने की मदद करी गई कि शिक्षा ऐसी हो जो इस्लाम रिलीजन में विकास लेकर आ सके और उसका प्रचार कर सके। फिर बात यह थी कि प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का प्रचार करना, ये भी मेन एम ऑफ एजुकेशन था इस मेडिवल पीरियड में, इस मध्यकालीन पीरियड में, कि किस तरीके से हम हर जगह, हर कोने में भारत के ज्ञान का प्रचार कर सके, शिक्षा पहुंचा सके, कि हमें हर जगह पे लोगों को शिक्षित करना है। ये भी मेन एम ऑफ एजुकेशन था, शिक्षा का उद्देश्य था। इस्लामिक कल्चर जो था, प्रमोशन ऑफ इस्लामिक कल्चर, बेसिकली कि इस्लामिक सभ्यता जो थी उसमें बढ़ावा लेकर आना, उसका प्रचार करना, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करे, उसको बढ़ावा दे, उसको आगे लोगों को बताए कि इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सभ्यता क्या है। तो ये भी मेन एम ऑफ एजुकेशन था मेडिवल पीरियड में, हमारे मध्यकालीन समय के अंदर भारत के अंदर। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात आई कि चरित्र में विकास लाना भी बहुत जरूरी है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के चरित्र में, लोगों के आचार विचार में, लोगों के सोच में बदलाव लेकर आ सके और लोगों को एक सभ्य इंसान बना सके, जो देश को आगे लेके जाएंगे। फिर अटेनमेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर, बेसिकली मोह, हमने पहले बात करी थी कि मोह माया से दूर ले जाना। इसमें यह था कि लोगों को बताना कि जो कैसी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं दुनिया में जिनको हम इंजॉय कर सकते हैं। तो अटेनमेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर, बेसिकली ये था कि सिर्फ भगवान की भक्ति ही नहीं, और भी कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेडिवल पीरियड में फोकस किया गया था कि लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो लोगों को ये सिखाए कि कैसे हम लाइफ को एंजॉय कर सके, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके फुल्ली। फिर बात आती है एजुकेशन ऑफ आर्ट एंड स्किल्स, बेसिकली कला में बहुत मानते थे मुगल लोग। तो कला का बहुत विकास हुआ कि शिक्षा लोगों को ऐसी दी जाए जो वो कला में अपना विकास लेकर आ सके, चाहे वो चित्रकला हो गई, चाहे वो संगीत कला हो गई, नृत्य कला हो गई, इसमें विकास लाना। और प्रोफेशनल स्किल्स जो है, जो हमारे व्यवसायिक कौशल है, उसको डेवलप करना, जिससे उसमें विकास लेकर आना, जिससे कि हम अपनी आने वाली जिंदगी को इजीली काट सके, हम अपनी आने वाली स्थिति को सुधार सके। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कला में विकास लाए, जो व्यावसायिक जिंदगी में हमारे विकास लाए, जिससे कि हम अपनी आने वाली जिंदगी को सुधार सके और अपनी आने वाली जिंदगी को फुल्ली एंजॉय कर सके।
विदाउट एनी टेंशन। तो ये एम ऑफ एजुकेशन थे मेडिवियल पीरियड में, मध्यकालीन समय में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे आजादी से पहले के समय में क्या एम्स ऑफ एजुकेशन थे, क्या शिक्षा के उद्देश्य थे, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या एम्स ऑफ एजुकेशन थे या शिक्षा के उद्देश्य थे। तो पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश जब आए थे हमारे देश के अंदर, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने जो ब्रिटेन कल्चर है, जो ब्रिटिश एम्पायर है, उसे स्थायी रूप से जमा सके हमारे देश के अंदर और उसको विकसित कर सके हमारे देश के अंदर। तो उन्होंने ये बोला कि शिक्षा हम ऐसे देंगे जो हमारे ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ावा देगी, हमारे ब्रिटिश एम्पायर को विकास करने में मदद करेगी। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बेसिकली कि ब्रिटिश एम्पायर को स्थायी रूप से जमाने में और उसको विकसित करने में मदद करे। दूसरी बात ये हुई कि ब्रिटिश एम्पायर को अगर उन्हें जमाना था तो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना बहुत जरूरी था, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश सभ्यता सिखाना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने बोला कि शिक्षा हम ऐसे देंगे, लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाएगी जो स्कूलों में, जिससे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर को प्रमोट कर सके, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर। तीसरी बात ये थी कि अगर ब्रिटिश एम्पायर को जमाना है तो वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है लोगों को सिखानी होगी। जो हमारी वेस्टर्न साइंस है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, जो हमारी विदेशी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान जो है, उसको लोगों को सिखाना है। तो शिक्षा ऐसी दी जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को जो विदेशी साइंस को प्रमोट करे, उसका प्रचार करे, लोगों को बताए कि विदेशी साइंस क्या है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है दूसरे देशों में, क्या विकास हो रहा है दूसरे देशों में। ये सारी चीजों के बारे में लोगों को बताना, उसका प्रचार करना मेन एम ऑफ एजुकेशन था ब्रिटिश इंडिया का। फिर कि वो अपने काम के लिए लोग बढ़ाना चाहते थे कि हम ऐसी शिक्षा दे सके लोगों को जो हमारी मदद कर रहे हमारे कामों में, बेसिकली टू प्रिपेयर एलिजिबल ऑफिशियल्स फॉर स्टेट सर्विसेज। जो स्टेट्स की काम थे, जो स्टेट की ड्यूटीज थी, कर्तव्य थे, उनको पूरा करने के लिए उनको बेसिकली ऑफिशियल्स चाहिए थे, ऑफिसर्स चाहिए थे। तो शिक्षा ऐसी दी जाए जो लोगों को ऑफिसर बनने में मदद करे, उनको ऐसा पढ़ाया जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनको ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम करने के लिए एक तो मजबूर कर दे और उनकी मदद करे बेसिकली। फिर फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, अगर उन्हें ऑफिसर्स बनाने थे तो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास पर भी उन्हें फोकस करना काफी जरूरी था। तो उन्होंने बोला कि शिक्षा हम ऐसी देंगे जो फिजिकल डेवलपमेंट पे, शारीरिक विकास पर फोकस करेगी। एंड लास्ट कि उनको बौद्धिक रूप से लोगों का स्थिति रेज करनी थी भारत के अंदर, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाना था कि लोग रीजन कर सके, लोग जांच सके, परख सके, और मतलब बेसिकली मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करवाना था। तो शिक्षा ऐसी दी जाए जो मानसिक विकास में और बौद्धिक विकास में, दैट इज मेंटल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करे लोगों की। तो इससे क्या होगा कि लोग रीजन कर सकेंगे, तर्क वितर्क कर सकेंगे, अपने आप जांच सकेंगे कि ये सही है कि नहीं। बेसिकली वो चाहते थे कि लोगों की इंटेलिजेंस जो है, यहाँ पर बौद्धिक जो स्थिति है, लोगों की बौद्धिक स्तर पर जो स्थिति है वो बढ़े। तो फोकस ऑन मेंटल डेवलपमेंट एंड टू रेज इंटेलेक्चुअल लेवल्स ऑफ इंडियंस, बेसिकली ये भी एक मेन एम ऑफ एजुकेशन था ब्रिटिश इंडिया के अंडर, ये भी एक मेन उद्देश्य था ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो इस वीडियो से हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे जहां पे हम एट द एंड ऑफ द वीडियो आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके इस वीडियो से और आगे आने वाली वीडियो से रिलेटेड होगा बेसिकली। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये आपके ओपिनियंस जानना पसंद करेंगे कि आपने क्या समझा अभी तक और आपके क्या व्यूज हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि बेसिकली फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा, शिक्षा का दर्शन शास्त्र, तो सबके व्यूज जानना जरूरी है। तो अभी तक हमने ये बात करी थी कि भारत के पहले के समय में
क्या क्या एम ऑफ एजुकेशन थे, क्या क्या शिक्षा के उद्देश्य थे पहले के टाइम में। अब मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अकॉर्डिंग टू यू इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ एजुकेशन। बेसिकली ये है कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आजादी के बाद क्या क्या एम ऑफ एजुकेशन रहे, क्या क्या शिक्षा के उद्देश्य रहे। पर इससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके नजरिए में, आपके अकॉर्डिंग क्या शिक्षा के एम होने चाहिए, पर्टिकुलरली अभी के टाइम में हमारे देश के अंदर, कि जो अभी का जो हमारा टाइम चल रहा है, आज के टाइम में क्या एम ऑफ एजुकेशन, क्या शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। तो यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इसके आंसर से रिलेटेड, एंड ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या आपके डाउट्स थे इस वीडियो से रिलेटेड, क्या आप री एक्सप्लेन चाहेंगे, क्या आपके क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड। एंड thank you for today, and if you have any doubts or any views related to the particular video, you can ask or share your views in the comment box, and please subscribe Brainstorming for more B.Ed related videos.